अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था टूल्स यूज्ड इन साइकाट्रिक नर्सिंग। 3 तरह के टूल्स हैं जो साइकाट्रिक नर्सिंग में यूज़ होते हैं। उसमें पहला हमने डिस्कस किया था कि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। पहला जो टूल था हमारा वो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन था। दूसरा जो हम टूल आज डिस्कस करेंगे वो करेंगे थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन एंड थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। ये हमारा दूसरा टूल है। और तीसरा जो फिर हमारे पास टूल अवेलेबल है वो हमारे पास है सेल्फ अवेयरनेस। तो ये 3 टूल यूज़ होते हैं इन द फील्ड ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग। तो लेट्स सी स्टार्ट करते हैं कि व्हाट आर द थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन एंड व्हाट आर थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। तो डियर स्टूडेंट्स, थेराप्यूटिक वर्ड की मतलब होता है ट्रीटमेंट पर्पजेस, कि जहाँ पे हम बात की जाए कि थेराप्यूटिक, तो थेराप्यूटिक वर्ड का मतलब होता है कि ट्रीटमेंट पर्पस, कि हम जहाँ पे जो भी बात करें उसमें पेशेंट की वेलफेयर हो और पेशेंट की ट्रीटमेंट हो। 2 चीज़ें इसके अंदर डिस्कस हैं। एक है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारा फैक्टर है फॉर मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट, फॉर obtain इंफॉर्मेशन, टू डिलीवर कन्वर्जेशन, टू ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन। दूसरा थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। जब हमारी ट्रीटमेंट कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो फिर हमारा पेशेंट के साथ थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बनता है। और जब हमारा अच्छा रिलेशनशिप बनता है तभी हम पेशेंट को अच्छा कम्युनिकेट कर पाएंगे। और जैसे हम पेशेंट को अच्छा कम्युनिकेट कर पाएंगे तो हमारे पेशेंट को अच्छी केयर दे सकेंगे और हम पेशेंट्स की नीड्स को असेसमेंट कर सकेंगे। तो आइए चलते हैं कि क्या होता है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन इज़ अ पर्पसफुल इंटरेक्शन बिटवीन पेशेंट एंड नर्सेज। ये जो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन होता है ये बेसिकली क्या है, दैट इज़ अ पर्पसफुल इंटरेक्शन है एक नर्स के दरमियान और एक पेशेंट के दरमियान। ये एक पर्पसफुल इंटरवेंशन है। क्यों हम ये इंटरवेंशन करते हैं? टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ। पेशेंट का मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि पर्पसफुल इंटरेक्शन बिटवीन पेशेंट एंड द नर्सेस। तो क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, इसके क्या गोल्स होते हैं, कि थेराप्यूटिक रिलेशनशिप से क्या फ़ायदा होता है, क्या उसके गोल होंगे। तो सबसे पहले कि एस्टेब्लिश ट्रस्ट। पेशेंट का ट्रस्ट डेवलप होता है कि जब हम उससे अच्छी बात करते हैं, अच्छा कम्युनिकेट करते हैं, उसका हाल चाल पूछते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है, तो पेशेंट फिर क्या करता है, वो हमें बताता है और उसका जो ट्रस्ट हमारे ऊपर डेवलप होता है। दूसरा, पेशेंट एक्सप्रेस फीलिंग। जब हम पेशेंट्स के बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो फिर पेशेंट जो अपनी इसकी फीलिंग्स होती हैं वो हमारे पास वो एक्सप्रेस करता है, वो हमें बताता है कि वो क्या फ़ील कर रहा है, उसकी सेहत कैसी है, उसकी फीलिंग्स क्या है, उसके इमोशंस क्या हैं, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो भी बातें होती है फिर वो क्या करता है, वो पेशेंट हमें अपनी फीलिंग्स को बताता है। तीसरा क्या है, प्रमोट प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब हम पेशेंट से कम्युनिकेशन अच्छी करेंगे और बातचीत अच्छी करेंगे तो पेशेंट क्या करेगा, वो हमें अपने प्रॉब्लम्स बताएगा। हम पेशेंट्स के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे और आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसकी नीड को असेसमेंट करेंगे और जब पेशेंट की नीड फुलफिल होती है तो उनके प्रॉब्लम आस्ता आस्ता सॉल्व होते हैं। इम्प्रूव कोपिंग स्किल्स, के पेशेंट की जो कोपिंग स्किल्स होती हैं, स्ट्रेस की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से जो पेशेंट के ऊपर प्रॉब्लम्स होते हैं उनको वो एब्जॉर्ब करना सीखता है, आस्ता आस्ता उनको कम करना सीखता है। जब पेशेंट अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा और उसका ट्रस्ट डेवलप होगा। तो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन क्या है, ये पर्पसफुल इंटरेक्शन है बिटवीन नर्सेज एंड द पेशेंट। और ये क्यों ज़रूरी है, इट इज़ इम्प्रूव द मेंटल हेल्थ। ये पेशेंट्स की मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। क्या गोल्स हैं इसके? स्टैब्लिश ट्रस्ट होता है, पेशेंट एक्सप्रेस अपनी फीलिंग करता है, प्रोमोट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल करता है और इम्प्रूव कोपिंग स्किल्स होता है। अब कौन कौन से ऐसे थेराप्यूटिक कम्युनिकेशंस टेक्निक्स हैं जिनकी वजह से पेशेंट हमें ट्रस्ट डेवलप करता है, या हमारे ऐसे कौन कौन से थेराप्यूटिक कम्युनिकेशंस जो ना वो टेक्निक हैं। तो ट्रीटमेंट पर्पज़ के लिए हमारे जो थेराप्यूटिक टेक्निक्स होती हैं उसमें होता है नंबर 1 एक्टिव लिसनिंग। जब हम पेशेंट को अच्छी तरह समझते हैं, अच्छी तरह हम सोचते हैं पेशेंट को और सुनते हैं, तो वो फिर पेशेंट अपनी सारी डेटा, अपनी इन्फॉर्मेशन वो सारी आपको बताता है। उसी से हम क्या करते हैं, पेशेंट का डायग्नोस बनाने में हमें बहुत सारी हेल्प आउट होती है। दूसरा, ओपन एंडेड क्वेश्चन। कोशिश करें कि जब हम हिस्ट्री टेकिंग कर रहे हैं या हम पेशेंट से मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं तो हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन ना करें, बल्कि पेशेंट से हम पूछें कि ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछें। अब ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, जैसे कि हम अगर पेशेंट से कोई बात पूछते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है या नहीं है, तो है या नहीं है इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। उसमें पेशेंट खुल के बात नहीं कर पाता, वो आपको हाँ या ना में जवाब देता है। मगर अगर हम पेशेंट्स को कहेंगे ओपन एंडेड क्वेश्चंस कि क्या आप हमें बताएंगे कि आपको क्या हुआ है या आपका प्रॉब्लम क्या है, आपके साथ क्या हुआ है, आपको क्या क्या मसले हैं, आप हमें बताएंगे,
या आप हमें बिल्कुल खुल के बताएं कि आपको क्या क्या चीज़ें परेशान कर रही हैं। तो जब हम इस तरह के सवाल पूछेंगे तो वो होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। तो पेशेंट फिर हमें अपनी सारी डेटा इन्फॉर्मेशन वो ओपन करके देता है। रिफ्लेक्शन, हम पेशेंट से रिफ्लेक्शन में लेके जाते हैं। हम पेशेंट से पूछते हैं, उसको फ़ील करवाते हैं, उसको थोड़ा सा उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे, पेशेंट्स को उनको फ़ील कराएंगे कि रिफ्लेक्शन करके सोचें, और सोच के फिर हमें बताता है कि हमारे साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। क्लैरिफिकेशंस, फिर जब पेशेंट हमसे बात करता है तो हम उसको साथ साथ क्लैरिफाई करते हैं कि अच्छा आपने ये कहा, अच्छा आपने ऐसा कहा है, अच्छा आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है, अच्छा आपकी सेहत में ये मसले हो रहे हैं। तो हम साथ साथ पेशेंट को क्लैरिफाई करते जाते हैं। दूसरा एम्पैथी। एम्पैथी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज ए हीलिंग मेडिसिन। कि जब हम पेशेंट के साथ एम्पैथी शो करते हैं तो वो क्या होता है, वो पेशेंट की एक किस्म की हीलिंग होती है। वो अपने आप को सेटिस्फाई समझता है और उसका ट्रस्ट डेवलप होता है, और वो आपके साथ आस पास अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है। फिर समराइजिंग आ जाता है कि हम पेशेंट से समराइज़ करते हैं कि आपके पास क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं या आपको क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। उनके बाद फिर हम साइलेंस, कि हम पेशेंट्स का जो अपने आप को साइलेंट करके एक्टिव लिसनिंग करके सिर्फ पेशेंट को देखते हैं और उसको सुनते हैं, तो वो फिर हमें आपको आस्ता आस्ता हमें वो सारी चीज़ें बताता है। तो जो दूसरा टूल है हमारे पास साइकियाट्रिक नर्सिंग का, वो है थेरापेटिक कम्युनिकेशन एंड थेरापेटिक रिलेशनशिप। थेरापेटिक कम्युनिकेशन क्या होती है, ये एक पर्पसफुल इंटरेक्शन है एक नर्सेज और पेशेंट के दरमियान, ताकि हम मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। उनके क्या गोल्स हैं, उनकी क्या टेक्निक्स होती हैं। अब हम आइए देखते हैं कि व्हाट आर द थेरापेटिक रिलेशनशिप, कि थेरापेटिक रिलेशनशिप क्या होता है। जी, तो थेरापेटिक रिलेशनशिप है कि ये क्या होता है कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिटवीन पेशेंट एंड नर्सेज। थेरापेटिक रिलेशनशिप क्या है, ये एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है पेशेंट के दरमियान और नर्सेज के दरमियान। क्यों ज़रूरी है, टू सपोर्ट द रिकवरी। अब थेरापेटिक कम्युनिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट था, थेरापेटिक कम्युनिकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट था कि हम इसमें क्या करें कि पेशेंट की मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करें। लेकिन थेरापेटिक रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, सपोर्ट करें पेशेंट की रिकवरी को। ठीक है। अब जो हमारा थेरापेटिक रिलेशनशिप होता है, उसके उसके जो फेज़ होते हैं, 4 फेज़ उसके होते हैं। पहला जो फेज़ होता है थेरापेटिक रिलेशनशिप का, वो होता है प्री इंटरेक्शन फेज़। प्री इंटरेक्शन फेज़ में क्या होता है कि जो नर्सेज होते हैं या हम होते हैं, हम प्रिपेयर करते हैं फॉर द मीटिंग्स, प्लानिंग फॉर द सेशंस, कि हमने पेशेंट से कब बात करनी है और हमने पेशेंट से क्या बात करनी है और कितने सेशंस करने हैं। ये हमारी पूरी प्लानिंग होती है मीटिंग से, पेशेंट से इंटरव्यू करने से या पेशेंट से पहले पहले। दूसरा फेज़ होता है ओरिएंटेशन फेज़ का। ओरिएंटेशन फेज़ में हम क्या करते हैं, ओरिएंटेशन फेज़ में हम अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करवाते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं और नीड पेशेंट की है उसकी हम जो असेसमेंट करते हैं। तीसरा जो फेज़ होता है वो वर्किंग फेज़ होता है। वर्किंग फेज़ में हम क्या करते हैं कि हम पेशेंट की टोटल थेरापेटिक इंटरवेंशंस करते हैं। जो हमें नर्सिंग केयर देनी होती है वो नर्सिंग केयर देते हैं, पेशेंट की नर्सिंग इंटरवेंशंस करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, हेल्थ एजुकेशन देते हैं, मेडिकेशन एडहेरेंस की हम बात करते हैं और पेशेंट को मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं, और दूसरा फॉलोअप केयर होता है। और जो उसका जो चौथा फेज़ होता है, वो चौथा फेज़ होता है टर्मिनेशन फेज़। टर्मिनेशन फेज़ के अंदर क्या होता है कि समराइजेशन होती है, टीचिंग प्लान देते हैं पेशेंट को, फॉलोअप करते हैं एंड द एंड ऑफ रिलेशनशिप। तो उसमें हम रिलेशनशिप को हम एंड करते हैं। तो 2 टूल्स होते हैं हमारे पास, 3 टूल होते हैं साइकियाट्रिक नर्सिंग का। पहला मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन था, और जो दूसरा टूल था वो थेरापेटिक कम्युनिकेशन एंड थेरापेटिक रिलेशनशिप था, और तीसरा सेल्फ अवेयरनेस है। तो थेरापेटिक कम्युनिकेशन क्या होता है कि ये पेशेंट्स के और नर्सेज के दरमियान एक इंटरेक्शन होता है जो कि इम्प्रूव करता है मेंटल हेल्थ को। और थेरापेटिक रिलेशनशिप क्या होता है, ये एक प्रोफेशनल बिहेवियर होता है नर्सेज के दरमियान और पेशेंट्स के दरमियान। ये हेल्प करता है, सपोर्ट करता है पेशेंट की फास्ट रिकवरी में। तो ये आज हमने दूसरा जो टूल था वो डिस्कस किया। अब नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम जो तीसरा टूल है, दैट इज़ अ सेल्फ अवेयरनेस, हम वो डिस्कस करेंगे कि सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है पेशेंट का। तो तब तक आप इंशाल्लाह फाइंड आउट द बेनिफिशियल information from this units and this conversations. Thank you so much for your kind attention, and kindly it's request to like, comment and share the useful information. Thank you all once again.